प्रिय भाई और बहनों, नमस्कार। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। ये यूहन्ना 14:6 में लिखा है। यीशु ने स्वयं कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सबसे पहला, यीशु ही सच्चा मार्ग है। यूहन्ना 10:9 में इस तरह से कहता है, मैं द्वार हूं, जो कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु केवल रास्ता नहीं बताते, बल्कि स्वयं ही रास्ता है। जब हम खो जाते हैं तो वही हमें सही दिशा दिखाते हैं। दूसरे में, यीशु ही सत्य है। यूहन्ना 8:32 इस तरह से कहता है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज की दुनिया झूठ और भ्रम से भरी है, लेकिन यीशु में हमें सच्चाई मिलती है, जो हमें पाप और डर से आजाद करती है। तीसरा, यीशु ही जीवन है। यूहन्ना 11:25 इस तरह से कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। सच्चा जीवन केवल यीशु में है। जो उस पर विश्वास करता है उसका जीवन कभी समाप्त नहीं होता। चौथी में, यीशु के तरह हमें अनंत जीवन मिलता है। पहले यूहन्ना 5:11-12 में इस तरह से कहता है, और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। स्पष्ट है, अनंत जीवन का स्रोत केवल यीशु ही है। प्रिय फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। एक गांव का लड़का अपने पिताजी के साथ पास के शहर में गया। वापसी में वे दोनों रास्ता भटक गए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और सड़कें सब एक जैसी दिख रही थी। लड़का डरने लगा और बोला, पापा, हमें घर कैसे मिलेगा? सब तरफ अंधेरा है। उस समय गांव का एक व्यक्ति मिला जो उसी गांव का था। उसने मुस्कुरा कर कहा, डर मत बेटा, मैं उसी गांव जा रहा हूं, बस मेरे पीछे चलो। रास्ता मत देखो, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचा दूंगा। लड़के ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और उस आदमी के पीछे पीछे चलता गया। थोड़ी देर में वे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। भाई और बहनों, यही सच्चाई यीशु हमें बताते हैं। जब हम जीवन के अंधेरे रास्ते में भटक जाते हैं, जैसा परेशानियों, पाप और डर के बीच, तब यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं, बस मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें पिता के पास पहुंचा दूंगा। दोस्तों, याद रखिए, यीशु ही मार्ग है जो हमें परमेश्वर तक ले जाते हैं। यीशु ही सत्य है जो हमें झूठ से मुक्त करते हैं। यीशु ही जीवन है जो हमें अनंत जीवन देते हैं। आज यदि आपने अब तक यीशु को अपना जीवन नहीं सौंपा है, तो आज ही कहिए, प्रभु यीशु, आप ही मेरा मार्ग, मेरा सत्य और मेरा जीवन है। भाइयों बहनों, यदि इस वचन को आप सुन रहा है या इस चैनल को देख रहा है, कृपा करके
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को देखने वाला सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे और आप सभी को गॉड ब्लेस। ये रहा बतलापुर का मार्केट, जहाँ पर आज दशहरे का समय है। लोग फूलों को खरीद करने के लिए मार्केट में आया है। सुबह का समय है और देखिए नजरिया, और इस समय अब जहाँ कहीं भी जाएगा फूल ही फूल आपको नजर आएगा। देखिए ये रहा फूलों का नज़ारा, इस तरीक़ा से नज़ारा आपको दिखाई देगा। रास्ते पे बिछा हुआ है इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सभी को देखने वाला दशहरा मुबारक हो। शायद आप लोग भी अपने अपने घरों में धूमधाम से दशहरा मना रहा होगा, लेकिन ये देखिए, ये मुंबई का लोकल ट्रेन है और ट्रेन के अंदर में भी ये सारे लोग, यात्रीगण, दिल्ली का पैसेंजर धूमधाम से ट्रेन के अंदर में दशहरा मना रहा है और एक दूसरे के साथ में भाईचारे के साथ ये दशहरा मना रहा है। शायद आपका स्टेट में इस तरीक़ा से यात्रीगण दशहरा मना रहा है या नहीं मना रहा है, लेकिन मुंबई में हर एक ट्रेन में आपको इस समय इस तरीक़ा से दशहरा मनाते हुए नज़र आता है। और देखिए, और इतना ही नहीं है, ट्रेन के अंदर में अपने आरती करते हुए, दिया जलाते हुए, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ में ये दिया लेके जा रहा है। देखिए इस तरीक़ा से भाईचारे के साथ में लोग कितना अच्छी तरीक़ा से ट्रेन के अंदर में ये दशहरा मना रहा है। देखिए, और इतना ही नहीं है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि मिठाइयों का डब्बा भी साथ में लेकर है और एक दूसरे के पास में मिठाई भी दशहरा मुबारक होते हुए बोलते हुए मिठाई का डब्बा भी अपने अपने लेके जा रहे हैं। देखिए इतना अच्छी तरीक़ा से मनाता है। शायद आप लोगों ने इस तरीक़ा से नज़ारा कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि हम भी इस तरीक़ा से नज़ारा आपके पास दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो को क्लिप किया और आपके लिए मैंने इस क्लिप में डाला, इस वीडियो डाला हुआ है। और देखिए कोई झंडे वाला सब लगा के रखा है ट्रेनों में। ये देखिए हमारा नया मर्फी रिचर्ड्स का ओटीजी है और हमारा बेटी ने इस समय इस नया ओटीजी में केक बनाया हुआ है। देखिए कितना अच्छी तरीक़ा से इनका फ्लफी टाइप का इनका केक बन गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस केक बनाई है। देखिए ये हमारा नया मर्फी रिचर्ड्स का ओटीजी है, जो आप लोग ने देखा होगा, इसका रिव्यू भी दिखा होगा। और देखिए कितना अच्छा फ्लफी टाइप का ये केक बन गया है। देखिए कितना अच्छी मज़ेदार। और आगे भी आप इसी तरह से हमारे ये मर्फी रिचर्ड्स ओटीजी में अलग अलग किस्म का डिश बनती हुए आपको दिखाई देंगे। तो देखिए मज़े लीजिए हमारा केक को कटिंग करते हुए।